दोस्तों अगर जो आप लोग चोर बाजार जाना चाहते हैं, दिल्ली के सदर बाजार के जो पास में चोर बाजार पड़ता है, आप लोग वहां पे जाना चाहते हैं और वहां के आप लोग के मतलब की जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंककि वहां के जिस तरीके से रियलिटी से आप लोग वाकिफ नहीं है उसी को मैं बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों चोर बाजार का जो रियलिटी है वो बिल्कुल आपसे छिपा नहीं है। वहाँ पे अगर जो आप लोग बिल्कुल सचेत हो गए, अगर जो अवेयर होकर नहीं जाएंगे, तो आप लोग के साथ में जो दुर्दशा हुआ, जो मैंने देखा है वहाँ के आंखों के हाल जो मैंने देखा है, वही आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों कुछ मिनट की वीडियो है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा लास्ट। दोस्तों चोर बाजार में अगर जो आपको जाना है तो आंखें बंद करके बिल्कुल मत रहिएगा, बिल्कुल वहाँ पे सतर्क रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो चोर बाजार जो नाम है ना, तो वहाँ पे चोर भी रहते हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि चोर बाजार में चोर सिर्फ जेंट्स ही रहते हैं, वहाँ पे लेडीज लोग भी चोर ही रहते हैं। जितने आप लोग समझ नहीं सकते हो, लेडीज लोग जो लड़कियां रहती है वो सब भी चोर ही रहती है, क्योंकि मैंने आंखों से आप लोग के सामने मैंने 2-3 वीडियो लगाया है और अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पे दोस्त एक जो युवक थे अपने वाहवाही में बाइक लेकर गए थे और उसको तीन चार लौंडे के साथ में थे। आप लोग के बता रहा हूँ तकरीबन ये 6 बजे का माहौल था और उन्होंने सोचा कि ये मतलब कि कुछ होगा नहीं, और कुछ देर अपना सामान खरीदने के चले गए। वो जो जिम करने वाला गिम्बल वगैरह है वो खरीद रहे थे और वही खरीद रहे थे। और उसके बाद में कुछ देर के बाद में वो गाड़ी जहाँ पार्क किए थे बाहर में, उनके टायर बिकते हुए, उनका टायर बिक रहा था चोर बाजार में। तो सोचिए आप क्या तरीके किस तरीके से रहता है। वहाँ पुलिस वाला भी कुछ नहीं करेगा और एक नहीं रहता है, वहाँ पे झुंड में रहते हैं, वहाँ पे 8-10 लड़के रहते हैं। अगर जो आप लोग फ़ोन लेके जा रहे हो, जिस तरीके से आप फ़ोन हाथ में ले रखे हो, तो करेंगे क्या वो लोग के एक का नज़र पड़ेगा और 3-4 मिलके आपको धक्का मारेंगे और एक दूसरे में रगड़ा रगड़ी करेंगे, इधर से उधर धक्का मारेंगे, इधर से उधर, इधर से, और उसके बाद में किस तरीके से कब आपका फ़ोन गायब होगा पता नहीं। इसी तरीके से बुलेट भी करते हैं। और वहाँ पे एक दूसरे के सपोर्ट में अगर जो वहाँ पे ये भी कह दिए, जैसे कि ये आप किसी को बाय द वे चोरी करते पकड़ लिए, आपका फ़ोन वगैरह छीन रहा है, बुलेट वगैरह छीन रहा है, आप पकड़ लिए किसी को, तो वहाँ पे आप कुछ कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनका ग्रुप में ना एक नहीं रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि नाम ही चोर मार्केट है, तो वहाँ पे तो चोर तो रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर जो जाते हो वहाँ पे तो अवेयर होकर जाइए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे चोर बाज़ार में माहौल होता है। और अब वहाँ पे जाने का जो समय बता रहा हूँ, तो चोर बाज़ार में अगर जाना है तो चोर बाज़ार में जाने का समय सुबह 4 बजे से होता है। 4 बजे अगर जो पहुँचते हैं तो 4 से 5-6 बजे तक वहाँ पे आपको अच्छा सामान मिल सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हो और जिम करने वाला गिम्बल वगैरह हो, बुलेट वगैरह हो, अच्छे कैमरा वगैरह भी मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन 4 बजे के बाद में 5 या 5:30-6 बजे तक ही समय सामान सब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो रह जाता है सब कबाड़ी मार्केट रहता है, क्योंकि जो 11 बजे तक ये मार्केट लगता ही है। 11 बजे के बाद में वहाँ पे लाल किला पे क्राउड होने लगता है, इसलिए पुलिस वाला भी वहाँ से हटाने लगते हैं, भगाने लगते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाने से पहले अपने वॉलेट के, अपनी पॉकेट के, अपनी फ़ोन को इस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे मैं गया हूँ, आंखों देखी हाल में आप लोग को बता रहा हूँ, वहाँ पे गया हूँ मैं। जिस तरीके से वहाँ का माहौल और वातावरण देखा, तो मैंने वहाँ के वीडियो 2-3 आप लोग को इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने लगाया है, बैक कैमरे से मैंने भी शूट किया है। मेरे साथ में भी ऐसा हादसा होने वाला था, लेकिन मैं तो वहाँ के अवेयर था। वहाँ से अगर जो आप लोग जानकारी नहीं है तो आप लोग को समझिए कि कब किस समय और कहाँ से मतलब कि ये डब्बा गायब होगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं ये सोचा कि आप लोग को अवेयर कर दूं पहले, क्योंकि वहाँ के वीडियो तो मैं लगातार कभी संडे के जाता हूँ और मार्केट भी वहाँ पे संडे के ज़्यादातर लगता है। संडे के तकरीबन सुबह 4 बजे के बाद से अगर जो 4, 4:30-5 बजे तक पहुँच जाते हैं, 4 बजे से लगना स्टार्ट होता है और 10-11 बजे तक ये मार्केट बिल्कुल एकदम लगा रहता है। आप लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं तो आपको अच्छा सामान मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ एक और बात बताता है, जैसे कि वहाँ के कपड़े के बारे में बता रहा हूँ। कपड़े, वहाँ पे कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोचते हो कि ये कपड़े जूते होते कैसे हैं, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ वहाँ के कड़वा सच्चाई है कि कपड़े जो होते हैं ना, जैसे किसी के एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर किसी के घर में कुछ मौत वगैरह हो जाता है, अकस्मात होता है, या फिर रोड एक्सीडेंट में हो तो, या फिर कहीं से भी हो जाता है, तो ये लोग कपड़े के क्या करते हैं कि जो गंगा जी में ना, वहाँ पे जमुना जी हैं, वहाँ पे दहला देते हैं, वहाँ पे वो परवा कर देते हैं। और उसके बाद में वो जो वहाँ पे तैराक लोग रहते हैं उस कपड़े को उठा कर लाते हैं और वॉशिंग करके एक बार, क्योंकि जब वहाँ पे छांटो जैसा सेल रहता है ना, जैसे 100 के 2-3 लगा देता है, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि ये किसी कपड़े में ना ब्लड लगा हुआ आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर जो वॉशिंग में नहीं भी मिलता है, तो जैसे जूते वगैरह आप लोग खरीदते हैं तो जूते में देखिएगा, जैसे रोड में अगर जो
टक्कर लगा है, ठोकर लगा है, तो उसमें फ्रैक्चर वगैरह है, फटा हुआ है, कहीं से घिसा पीटा है, इससे इसे अंदाज लग जाता है। और दूसरी चीज़ और है, वहाँ पे नारियल भी आप लोग के बिकते हुए मिलता है, तो ये नारियल भी वही सब है, समझ गए। तो आप लोग अगर जो लेते हैं तो हम ये नहीं करें कि ये सारा प्रूफ के साथ में मैं बोल रहा हूँ। हालांकि वहाँ के कुछ जो स्थानीय हैं वो लोग के जो मुंह से जो हमने बानी सुना है वही आप लोग बताऊँ। तो आप लोग अगर जो लेते हैं कपड़े तो सचेत होकर लीजिए, क्योंकि वहाँ का जो जैसा माहौल है वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और मैं आप लोग के एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो वहाँ पे आप लोग को होता है बार्गेनिंग, तो जैसे सामान अगर जो बाय द वे कोई सामान आप लोग को 2000 रुपये के बोलता है, जो 2000 के लिए बोल दिया, तो ये मत सोचिएगा कि 2000 का सामान वो 2000 में ही, अगर जो नए हो तो आप लोग को उतना उससे कितना कम करिएगा। मान लीजिए कि 2000 के सामान बोला तो आप लोग कितना करिएगा, 1500 करिएगा, 1000 करिएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन वहाँ पे बार्गेनिंग का अगर जो जानकार के आदमी है, जैसे हम लोग जाते हैं, तो अगर जो बोलता है 2000 के, तो हम लोग सीधे बोलते हैं 500, 400, 500। जूते आप लोग के बोलेंगे 1500, 2000, क्योंकि जो जूते वहाँ पे रहते हैं जो कंपनी के रहते हैं, आप स्क्रैन करके उसको भी देख भी सकते हो कि ये कंपनी के जूते हैं या नहीं है। अच्छे क्वालिटी के भी जूते मिलते हैं, लेकिन ये जूते मिलेंगे आपको 4 बजे 5 बजे के आसपास में। तो दोस्तों अवेयर कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग के हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जाना तो खास करके फ़ोन वगैरह अगर जो ले जाते हो, हम लोग तो फ़ोन जैसे जाते हैं तो ट्रैक सूट पहन कर जाते हैं और उसमें चैन जो रहता है चैन वाले में डाल के और पैक कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर जो वहाँ पे जो वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखोगे बैक कैमरा से शूट करता हूँ, तो बैक कैमरा शूट करता हूँ, बैक कैमरा से जो मैं किस तरीके से कितने हाथ में जोर से मैं पकड़ता हूँ कैमरा को, मैं ही सोचता हूँ। क्योंकि वीडियो उस समय सुबह जो बता रहा हूँ 4-5 बजे, तो अभी ठंडी का मौसम था, तो उस समय अंधेरा रहता था। तो थोड़ा जब उजाला होता है 6-7 बजे, तो उस समय तक माल ख़त्म हो जाता है, तो आप लोग की वीडियो उतना अच्छा से नहीं मिल पाएगा। लेकिन 6 बजे तक जो सामान है वो अच्छा मिल जाएगा। तो वहाँ के जो है 6 बजे अगर जो आप लोग पहुँचते हैं, अगर जो दूर से हैं तो 6 बजे के आसपास में, 6 बजे के बाद में भी जा सकते हैं। हालांकि सामान जो दिन में है जो थोड़ा सा क्वालिटी कम रहेगा वही आप लोग देख सकते हैं। कैमरा वगैरह जो रहता है ना, कैमरे वगैरह हो या फिर वो कपड़े वगैरह हो, तो जो हम बताए हैं ऐसा ही कपड़ा छांटों वाले से सेल लगा रहता है, 100 के 3 या 4। और एक भाई के मैंने देखा जैसे कि ये कुर्ता ले रहा था, जैसे कि लेडीज़ सूट, तो उसमें बगल में आके एक लड़के ने बोला कि ये 200 रुपये के ये 4 सेट है जो आप लोग ले लो। तो दोस्तों वो जब सूट को लेने के बाद में जब खोला गया, बार्गेनिंग करके उसको 150 रुपये में दे दिया था, तो उसको खोला गया तो पता है 1 फीट का सूट था, उसमें 4 सूट ज़रूर था, लेकिन 1 फीट का सूट था। और उसमें जो गला का जो डिज़ाइन था ना, गला का डिज़ाइन इस तरीके से उसमें पैकिंग करके सेट कर दिया गया था कि आप लोग कह भी नहीं सकते हो कि वो सूट कैसा था। और सबसे ऊपर में जो अच्छी क्वालिटी का जो सूट था ना, जिसमें अच्छी डिज़ाइन थी, वो सूट के सबसे ऊपर में लगा दिया था। और उसके बाद में पैकिंग इस तरीके से अच्छा से कर दिया था, और उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि सूट पूरे एकदम बिल्कुल नए हैं, अच्छे क्वालिटी के सूट है। और पैकिंग इस तरीके से कर दिया था, कपड़े उसमें वो उसके पेपर वगैरह डाल के इस तरीके से कर दिया था कि आप लोग को लगेगा नया है। तो इस तरीके से ऐसे झांसे में अगर जो पड़ जाते हैं, तो आप लोग दोस्तों सतर्क होकर सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे चोर बाज़ार है। तो चोर बाज़ार में आप लोग को आपको सामान कैसा मिल सकता है ये तो आप लोग सोच ही सकते हैं। दोस्तों मेरे को अवेयरनेस करने का मेरा काम था। मैंने सोचा कि मेरे सामने ही एक भाई के गाड़ी जब बाहर में पार्क किया, और उस गाड़ी का पहिया जो होता है ना, पहिया उसी वहीं पे बाज़ार में बिकते हुए जब दिख गया, तो उस गाड़ी के पहिए पे उसने अपना जो उसके होता है ना राउंड पे रिंग, उसमें अपना कुछ नाम ऐसा लिख रखा था। तो उस लड़के ने जब देखा कि, तो उसने पहचान गया कि ये तो मेरा बाइक का पहिया है लग रहा है। तो फिर वो गाड़ी को चेक करने गया, गाड़ी वहाँ से गायब। दोस्तों सोचिए, वहाँ पे आपको 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के लिए भी स्कूटी मिल जाएगा, 4-4, 5-5 हज़ार की स्कूटी मिल जाएगा, जिस पे जो आईफोन वगैरह होते हैं वो सामान सबसे पहले तो एंड्रॉयड सिस्टम में डाला हुआ रहता है। वो आईफोन सस्ते देने के कारण है कि चोरी का होता है, क्योंकि महंगे फ़ोन लीजिएगा तो ट्रैक करके आपको पुलिस वाला जैसे ही ऑन करिएगा वैसे पकड़ लेगा आप लोग को। तो दोस्तों हम ये नहीं करें कि सारे सामान गलत ही मिलते हैं, लेकिन चोरी का सामान ज़्यादातर चोर बाजार रहता है, चोरी का सामान रहता है। तो लेने घड़ी आप लोग लेने के समय में सतर्क रहिएगा। और मेरे को अवेयरनेस करने का, मेरे को ऐसा लगा, मैं वीडियो हालांकि रिएक्शन वाला बना रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अपने दोस्तों को, जो भी हमारे देखने वाले व्यूवर लोग हैं, उनको चोर बाज़ार जो दिल्ली के लाल किला के पास में पड़ता है, उनको अगर जो आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो आप लोग सचेत होकर जाइए। मैंने अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आप लोग के कमेंट में
मैं आप लोग की प्रतीक्षा करूँगा आप लोग के इस वीडियो पे क्या राय है। और जाते हैं तो बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सतर्क होकर जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।